डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। हर महीना एक नया अवसर होता है, बस पहचानने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि अप्रैल सन 2025 में वो आपके लिए नया अवसर क्या है। तो तैयार हो जाइए अपनी राशि का पूरा लाभ उठाने के लिए। एक एक करके सबकी राशि का लाभ बताऊंगा ताकि अप्रैल सन 2025 आपके लिए सुपर डुपर फाइन हो जाए। राइट, स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। महीना शुरू करने के लिए एक सूत्र है, आत्मविश्वास अच्छा है लेकिन अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस खराब कर देगा। महीने की थीम क्या रहने वाली है अप्रैल की आपकी? इस महीने आपका जोश आसमान छू सकता है, लेकिन किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा करना आपके लिए गलत हो जाएगा, नुकसानदायक साबित हो जाएगा। सूर्य का गोचर आपके लिए भाग्य में उछाल लेकर आने वाला है, लेकिन जल्दबाजी से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। सावधानी क्या करनी है? जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। डोंट टेक एनी मेजर डिसीजन इन हेस्ट। गलत फहमियों से बचने के लिए बात स्पष्ट रखें, और आपके लिए जो रेमेडी है वो पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मंगलवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख रहेगी कि आपको अपना आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। हर चीज के अंदर जल्दबाजी से आपको नुकसान हो जाएगा, समझे आप? आइए देखते हैं कि वृषभ राशि का क्या होने वाला है। महीना शुरू करने के लिए एक सूत्र है, धैर्य रखें क्योंकि अच्छी चीजें समय लेती हैं। बी पेशेंट। राइट, महीने का थीम क्या है? इस महीने आपको ध्यान वित्तीय मामलों यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स पे देना पड़ेगा। सूर्य का गोचर आपको अचानक धन लाभ दिलाएगा, और लेकिन ये जो धन लाभ है ये उसके बाद बड़े बड़े लॉसेस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना ही होगा। सावधानी कुछ करनी चाहिए आपको, बिना सोचे समझे निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डोंट इन्वेस्ट विदाउट प्रॉपर रिसर्च। सीक्रेट्स को गुप्त रखने की कोशिश करें, वहां से लीकेज हो सकती है। आपके लिए उपाय बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ा दीजिएगा। नहीं मिल पाएगा, रोज चढ़ा दीजिएगा। रोज का मतलब गुलाब का फूल चढ़ा दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। आपके लिए क्या सीख है इस महीने की? आपका धैर्य आपकी ताकत बनेगा, लेकिन हर चीज पर ज्यादा सोच विचार करके मौका गवा मत दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, महीना शुरू करने के लिए एक सूत्र बताता हूं आपको, बात करने से ही बात बनती है। कन्वर्सेशंस मेक थिंग्स हैपन। महीने का थीम क्या होगा? संचार यानी कि कम्युनिकेशन का महीना है, ये आपके लिए कुंजी रहेगा। सूर्य का गोचर आपके उन रिश्तों में सुधार लेकर आएगा जहां पर नेगेटिविटी चल रही होगी, लेकिन गलतफहमी फिर भी हो सकती है, यानी कि बढ़ सकती है। आपको सावधानी क्या करनी है? गलतफहमी में कोई रिश्ता खराब नहीं करना है। डोंट ruin योर रिलेशनशिप ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। जल्दबाजी से कोई अनुबंध साइन ना करें। डोंट साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट्स इन हेस्ट। उपाय क्या करना चाहिए? बुधवार को हरे वस्त्र पहनने चाहिए, और आपको करनी चाहिए गणेश जी की पूजा। ये आपको बहुत लाभ देगा। और आपके लिए सीख क्या रहेगी अप्रैल सन 2025 की? आपकी बात करने की कला यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोल देना भाई, उससे आपकी परेशानी दुगनी या तिगनी भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कर्क, महीने की थीम क्या है? ये पूरा महीना जाएगा इमोशनल रोलर कोस्टर के रूप में। इस महीने आपकी भावनाएं ऊंच नीच हो जाएंगी, खासकर पारिवारिक मामलों में। सूर्य का गोचर कह रहा है भाई कि करियर में नयापन आ सकता है, लेकिन परिवार के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकती है। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। क्या बरतनी चाहिए? सोशल मीडिया पर ज्यादा भावुक ना हो। पुरानी यादें शेयर करते करते गलती से ऐसा कुछ न लिख देना जो कि एक्स को या रिश्तेदारों को पसंद ना आए, तो ड्रामा पक्का हो जाएगा आपके लिए। उपाय करना चाहिए, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। गहरी सांसें लिया करें जब आप ये काम करना शुरू करें, ठीक है? एक सीख देना चाहता हूं आपको अप्रैल के महीने की, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। दिल छोटा मत रखो यार, बड़ा करके रखना, इससे लाभ होगा। राइट। सिंह राशि, महीना शुरू करने के लिए एक सूत्र दे रहा हूं, ड्रामा कम कर्म ज्यादा। महीने का थीम क्या है? इस महीने लाइमलाइट में आने का पूरा मौका है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ड्रामा और अटेंशन सीकिंग करने से लोगों को लगेगा कि आपका असली नाम
सूर्य नारायण तो नहीं है कहीं। तो अपने आप को जो है वो थोड़ा-सा संयम में भी रखने की ज़रूरत होगी। सावधानी बरतनी होगी, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको दिक्कत आनी आरंभ हो जाएगी। आपको उपाय भी थोड़े-से करने चाहिए। रविवार को सूर्य भगवान को थोड़ा-सा जल अर्पित कर दीजिएगा और थोड़ी-सी सुनने की आदत डाल लीजिएगा। एक सीख आपको देना चाहता हूँ, आपका आत्मविश्वास बहुत अद्भुत है, लेकिन हर बार स्टेज पर आपको ही खड़ा होना होगा वाली सोच आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो थोड़ा-सा पीछे की तरफ होके रहिएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा, ठीक है? कन्या राशि यानी कि वर्गो, महीना शुरू करने के लिए एक सूत्र दे रहा हूं आपको, हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। डोंट ट्राई टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, राइट? महीने का थीम क्या है? आपकी डिटेल्स पर पकड़ जबरदस्त होगी। यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द डिटेल्स, लेकिन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देने से बड़े मौके मिस हो सकते हैं, आपके लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है। ये जो आपकी आदत है वो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। और हाँ, सूर्य का गोचर क्या होगा आपके लिए कि आपको वो थोड़ी सी मानसिक तनाव देगा, और ऐसी तनाव देगा जिससे आपके अंदर कुछ गहरे बदलाव आ सकते हैं। इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा, ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। सावधानियां आपको कुछ बरतनी चाहिए अप्रैल सन 2025 के अंदर। आप गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, मत बनिएगा। इस महीने गलत सूचनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले आप सत्यापित कर लें कि जो सूचना आ रही है वो सत्य भी है कि नहीं। और आपके लिए जो उपाय है, बड़ा इंपॉर्टेंट उपाय है, इसको नोट कर लीजिएगा। बुधवार के दिन आपको गणेश भगवान के ऊपर दुर्वा चढ़ाना चाहिए। ऑफर दुर्वा ग्रास टू लॉर्ड गणेश ऑन वेडनेसडेज। आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। हर चीज जो है वो आपको खुद करने की बजाय दूसरों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए जब ये काम करें आप। एक आपको सीख देना चाहता हूं, अपने विश्लेषण की ताकत गजब की है, लेकिन हर बात को जड़ तक जाने से बढ़िया ये है कि आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए कि कहां तक आपको पहुंचना है और कहां तक नहीं पहुंचना है। लिब्रा यानी कि तुला राशि, महीना शुरू करने के लिए आपको एक सूत्र दे रहा हूं। बैलेंस बनाना है तो खुद को बीच में रखो। ट्राई टू मेंटेन बैलेंस। इफ यू हैव टू मेंटेन बैलेंस, कीप योरसेल्फ इन द सेंटर। महीने का थीम क्या है? संबंधों और करियर में तालमेल बिठाना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इस महीने। सूर्य का गोचर आपके रिश्तों के अंदर सुधार तो ला रहा है, लेकिन ऑफिस के अंदर टेंशन क्रिएट कर रहा है, तभी तो आपको बिठाना पड़ेगा संतुलन। कैसे करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको सावधानी भी कुछ बरतनी चाहिए। दो नाव पर एक साथ सवार ना हो। डोंट ट्राई टू राइड टू बोथ एट द सेम टाइम। काम और निजी जीवन में बैलेंस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बातें बिगड़ सकती हैं, जिससे कोई भी एक पक्ष जो है वो आपसे नाखुश हो सकता है। आपको उपाय करना चाहिए। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता की आपको पूजा करनी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हर बात में जज बनने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका मन खराब हो जाए या खिन्न हो जाए। एक अप्रैल 2025 की सीख देना चाहता हूं कि आपका जो डिप्लोमेटिक नेचर है ना, वो बहुत अद्भुत है, लेकिन हर जगह आपको मध्यस्थ बनने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर खुद भी फंस सकते हैं। बात समझ में आई आपको? अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक की। महीना शुरू करने के लिए एक सूत्र दे रहा हूं, जो चुप है वही ताकतवर है। द वन हु इज साइलेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये आपके लिए काम करेगा। महीने की थीम क्या होने वाली है? मन की शांति सबसे जरूरी है। पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूर्य का गोचर आपके लिए वर्क प्लेस पर जीत लेकर आएगा, लेकिन ज्यादा जिद करने से और गुस्सा करने से मुसीबत आपकी बढ़ सकती है। और आपके लिए सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। आपको रहस्यमय बनने से बचें। अवॉइड बीइंग टू सीक्रेटिव। जरूरत से ज्यादा गोपनीयता गलत फहमियां पैदा करके रहेगी ही रहेगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय लेकर आया हूं, जो कि आपको करना चाहिए अप्रैल सन 2025 के महीने में। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर पर सिंदूर चढ़ाएंगे तो आपके लिए लाभ हो जाएगा। और इस महीने की सीख क्या रहेगी आपके लिए? एक आपकी जो दृढ़ता है यानी कि डिटर्मिनेशन है, वो आपकी ताकत है, लेकिन हर चीज को पर्सनल मिशन बनाकर आप अपने लिए परेशानियां बढ़ा सकते हैं, खास तौर से रिलेशनशिप्स के अंदर, राइट?
अब चलते हैं धनु राशि की ओर। महीना शुरू करने के लिए एक सूत्र दे रहा हूं आपको। सिर्फ सपने मत देखना भाई इस महीने, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत भी कर लेना। डोंट जस्ट ड्रीम, वर्क हार्ड टू टर्न दैम इनटू रियलिटी। महीने का थीम क्या होने वाला है? इस महीने आपकी महत्वाकांक्षाएं यानी कि एम्बिशंस बढ़ जाएंगी। सूर्य आपको दे रहा है क्रिएटिविटी, उसके अंदर आपको संचार दे रहा है। विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं और जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए यह महीना बहुत बेहतरीन होने वाला है। लेकिन हर चीज को मजाक में बिल्कुल ना लें, आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। सावधानी क्या रखनी है आपको, इस बात का आपको पता है। खर्चों पर आपको रखना है कंट्रोल, वरना महीने के अंत तक बचत का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, आपको ध्यान दे दीजिएगा। और आपके लिए महा उपाय वो मैं लेकर आता हूं, वो क्या है? गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ा दीजिएगा। और सीख क्या रहेगी आपके लिए इस महीने के अंदर? आपकी एनर्जी और जोश बहुत शानदार है, लेकिन हर चीज को एक मजेदार प्रयोग समझना चाहिए। नुकसान अगर पहुंचे तो कोई बात नहीं, आगे ठीक हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मकर राशि, महीना शुरू करने के लिए एक सूत्र दे रहा हूं आपको। संयम रखो, अवसर खुद तुम्हारे पास चल के आएगा। राइट, हैव पेशेंस, अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू। महीने का थीम क्या है? इस महीने जो करियर है और जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। सूर्य का जो ट्रांजिट है वो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ा रहा है हर जगह पर, घर पे भी, वर्क फोर्स पे भी, जहाँ वर्क प्लेस है वहां पर भी। लेकिन धैर्य आपको रखना पड़ेगा, वही आपकी असली ताकत है। सावधानी बरतनी होगी, घर की छोटी मोटी बहस से बड़ा मुद्दा ना बनाएं, वो परेशानी का कारण बन सकता है। दे कैन टर्न बिगर। दफ्तर में काम के बोझ से परेशान ना हो, आराम के लिए समय निकाल लीजिएगा, बाद में निकाल लीजिएगा, लेकिन काम को खत्म कर दीजिएगा। आपके लिए रेमेडी भी लेकर आया हूं मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए, और यदि आसपास पीपल का पेड़ ना हो तो एक पीपल का पेड़ लगा दीजिएगा। एक सीख भी लेकर आया हूं आपके लिए कि आपकी मेहनत अद्भुत होगी, लेकिन हर चीज को बहुत गंभीरता से लेना आपको तनाव पैदा कर देगा। तो अगर काम ना हो रहा हो तो लेट गो भी दे करना आरंभ कर दीजिएगा। कुंभ राशि, महीना शुरू करने के लिए थीम लेकर आया हूं कुंभ राशि वालों के लिए। अलग सोचना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अजीब तो नहीं हो जाएगा कहीं आपके लिए। महीने की थीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य आपके जिस भाव में गोचर कर रहे होंगे उसमें आपको करेज तो दे रहे होंगे, लेकिन साथ साथ कंपटीशन भी दे रहे होंगे, नई चीजों को सिखा रहे होंगे और नई नई यात्राएं दे रहे होंगे। लेकिन अपनी एक्सपेरिमेंट करने की आदत को आपको अंकुश में लगाना ही होगा। एक सावधानी बरतनी चाहिए आपको अप्रैल के महीने में। बिना तैयारी के लिए किसी भी काम में न कूदें, आपके लिए परेशानी हो सकती है। परिवार को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हाँ, शनिवार को एक रेमेडी दे रहा हूं करने के लिए कि शनि देव को सरसों का तेल अर्पित कर देंगे तो क्या मजा आने वाला है। और एक सीख जो 2025 अप्रैल में आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी मौलिक सोच यानी कि ओरिजिनल थिंकिंग कमाल की है, लेकिन हर चीज को प्रयोगशाला में बदलना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, नई नई परेशानियां खड़ी कर सकता है। इस बात पे ध्यान दे दीजिएगा। मीन राशि वालों, आइए देखते हैं महीना शुरू करने के लिए आपके लिए सूत्र क्या है। सपने देखो, लेकिन जागते हुए देखो, सोते हुए कोई कन्वर्ट होने वाले नहीं है। महीने की थीम क्या है? इस महीने भावनाएं यानी कि इमोशंस प्रबल हो जाएंगी। सूर्य का ट्रांजिट कह रहा है भाई कि फाइनेंशियल आपके मजबूत हो सकते हैं, लेकिन ओवर एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। आपको सावधानियां बहुत अच्छी तरीके से बरतनी होगी कि भावुकता से आपको ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर बिल्कुल मत कीजिएगा, और आपको समझ ना आए तो किसी से पूछ लीजिएगा। किसी को जरूरत से ज्यादा मदद करना खुद के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। राइट, आपके लिए उपाय भी तो मैं लेकर आया हूं। गुरुवार को केले के पेड़ पर जल चढ़ा दीजिएगा, या फिर
केले के पत्ते में भोजन कर लीजिएगा। एक सीख देता हूं मैं आपको इस महीने के लिए, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हर किसी के लिए बलिदान देना अपने आप को खुद की खुशी से दूर करना होता है। ये मत होने दीजिएगा, आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अप्रैल सन 2025 का समापन बहुत अच्छा हो सकता है आप सभी के लिए, सारी राशियों के लिए। जोश में आपको होश नहीं खोना है। रिश्तों को नाजुक जो होते हैं उन्हें संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सोच समझ कर बोलें, शब्द जो हैं वो वापस नहीं जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि ये ट्रांजिट के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये बात समझनी चाहिए और अपने जीवन में आपको डिप्लॉय करनी चाहिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक लाइक ना किया हो तो कृपया करके कर दीजिएगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। और हाँ, आपको राशि आपकी कौन सी है यदि पता ना हो तो मेरी वेबसाइट से पूछ लीजिएगा या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि आपकी राशि क्या है। क्योंकि ये वो नॉर्मल राशि नहीं होती है जो कि हर 21 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बदल जाती है। ये आपके जन्म की राशि होती है, ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मई सन 2025 का हॉरोस्कोप भी जो मैं बनाऊं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट टू यू। नमस्कार।